नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र से शराब तस्करी से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बांसिया गांव में बावरिया बस स्टैंड के पास शराब से भरी एक कार ने सड़क किनारे खड़े युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कार में सवार दोनों तस्कर भागने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए एक तस्कर को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शराब से भरी कार को जब्त कर लिया है और पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है, ताकि ये पता चल सके कि शराब कहां से लाई गई थी और कहां पहुंचाई जानी थी। सांगोद तहसील के मोईकला और लटूरी पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शिविर में पहुंचकर अधिकारियों से फीडबैक लिया और कहा कि शिविर तभी सफल कहलाया जाएगा जब हर व्यक्ति को राहत महसूस होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर ही समाधान किया जाए। किसानों की खाद से जुड़ी दिक्कतों पर भी उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात कर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही खेतों तक सुगम रास्ते के लिए ग्रेवल डालने पर भी चर्चा की गई। अभी जो हमारे ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं और इनकी शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री जी ने 17 सितंबर माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के जन्म दिवस से करी है। और ये सेवा शिविर लगातार अपने हर ग्राम पंचायत पर वहाँ पर रहने वाले हमारे जो भी छोटे छोटे ऐसे काम हैं जो इनको दर दर भटकते हुए ऑफिसों में जाकर के कराना पड़ता है। इन शिविरों में चाहे वो पालनहार योजना के माध्यम से किसी बच्चे की पेंशन हो, या फिर किसी का नामांतरण हो, रजिस्ट्री हो, या फिर हमारी जो भी कोई छोटी सी त्रुटि के कारण से अगर नाम में शुद्धिकरण है ऐसा हो जाए, पेंशन है, कई खाद्य सुरक्षा है, ऐसे समस्त विभाग एक ही छत के नीचे ही काम कर रहे हैं। और यहाँ आने वाले सभी लोगों का समय पर उन जो भी इनकी दिक्कतें हैं, चाहे वो रास्तों की हो या रास्तों का दर्ज करना हो, ऐसे सब आपसी सहयोग से और के माध्यम से दर्ज होंगे। और इनका आने वाले समय में एक प्रभाव होगा कि जितने भी ये काम आज यहाँ दिए हैं वो सब काम होने चाहिए। ऐसी सभी प्रशासनिक और हमारे अधिकारियों से निर्देश दिए हैं कि जब तक ये एक काम दिए होंगे तो निश्चित रूप से उसके लिए निर्देशित भी होगा। और हर काम यहाँ शिविर में आने वाला एक लिस्टेड है और उसकी पूर्ति करना अधिकारियों के लिए भी आवश्यक होगा। इसलिए इन शिविरों के माध्यम से गाँव में एक बहुत बड़ी राहत मिल रही है और उनको तुरंत गांव में आकर के और अपनी समस्याओं का समाधान करने का अवसर मिल रहा है। इसमें स्वच्छता से लेकर के और जो भी छोटे छोटे गांव की अगर कोई गली खराब है, कहीं मोहल्ले में पानी भरा हुआ है, रास्ते में कहीं है, उनको भी नोट किया जा रहा है और उनकी भी योजना बना करके खेतों के पानी की जल भराव है, ऐसे कई योजनाएं उनका सबका भी समाधान करने के लिए उन विभागों को भेजा जाएगा। राजस्थान में इस बार मानसून ने खूब मेहरबानी दिखाई है, लेकिन झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी क्षेत्र के छापोली बांध अब भी सूखा पड़ा है। 1987 में बने इस बांध में आखिरी बार 1997 में पानी पूरी तरह भरा था। ग्रामीणों का आरोप है कि जल प्रवाह, मार्ग पर अतिक्रमण और अवैध खनन के कारण बारिश का पानी अब बांध तक पहुंच नहीं पाता। नतीजतन बांध पर निर्भर किसानों की खेती चौपट हो रही है और इलाके में पेयजल संकट भी गहराने लगा है। लोगों ने प्रशासन से जल मार्ग को अतिक्रमण और खनन से मुक्त कराने की मांग की है, ताकि आने वाले सालों में फिर से बांध में पानी भर सके। तो ये बांध का मैंने पानी क्यों को नहीं आ रहे हो? बारिश भी हो रही है अभी के बाद में। होटल आ गए डूंगर में। अच्छा, बांसों को नहीं तो यो कदे बरेड़ो भी है के बड़ी बन जाते जबकि हाल ही बन जाओ बड़ी हो जाती जी साल बंद हो साल ही। हाँ वो बन बाम लागी सो। हाँ, कति साल पुराना है वो बांध? बड़ी हाल हो कति साल होगी? अब देखा तो 10 साल 20 साल 50 साल 50 साल से ज्यादा ऊपर हो गया। अच्छा, एबरी बरी हो गया? हाँ एबरी बरी हो गया। हाँ 2 बार। तो अब ये फसल वसल कौन कर रहे तो ठीक मैन एक हमारे मुआवजे ले डालते हैं। हाँ, जका करें 87 में बांध तैयार हुआ था। उसके बाद में चादर तली थी इसकी 1997 में, और 2010 में इसमें 5 फुट पानी आया था, और 2019-20 में इसमें 5 फुट पानी आया था। और बीच में मैं पंचायत समिति में पोस्टिंग था, मैं सिंचाई विभाग का कर्मचारी था, लेकिन मैं पंचायत राज के इंदौर चला गया था 2004 से। तो मुझे पूरे नॉलेज तो नहीं कि इस साल में कितना पानी हुआ, लेकिन 2 बार का तो मुझे नॉलेज है। अभी क्या स्थिति है बांध की? यहाँ बांध में एक बूंद पानी नहीं है।
सीकर जिले के श्री माधोपुर क्षेत्र के हाथीदह गांव में 2 बच्चों की तबीयत डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन सिरप पीने के बाद बिगड़ गई। दोनों बच्चे आयुष और पीयूष पिछले 3 दिन से जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बच्चों को ये सिरप 16 सितंबर को हाथीदह पीएचसी से दी गई थी, जो घर में रखी थी, और दोबारा पिलाने पर उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने जाँच शुरू कर दी है और लापरवाही बरतने पर पीएचसी के डॉक्टर पलक कुलवाल और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी को निलंबित कर दिया गया है। मैं यहाँ पे फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे पास ऐसे बच्चा आया था और मैंने इनको ऐसे नॉर्मली जो मेडिसिन देते हैं उनको दे दी। मेरे को इस पास कोई गाइडलाइन नहीं थी कि वो डेक्स्ट्रो सिरप नहीं देते हैं और मैंने उनको दे दी। अब उनसे कोई प्रॉब्लम हुई है, मैं कैसे इसको मेरे को पता नहीं है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ईदलपुरा गांव में एक शिक्षक को जमकर फटकार लगाई। दरअसल जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि शिक्षक ना तो समय पर स्कूल आते हैं, बल्कि विद्यालय भवन का मलबा और छत की पट्टियां तक अपने घर चुरा कर ले जाते हैं। शिकायत सुनते ही मंत्री नागर ने मौके पर ही शिक्षक को सारी निर्माण सामग्री वापस लाने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि ऐसा करने पर चोरी की एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने शिक्षक को रोजाना समय पर स्कूल आने के आदेश भी जारी किए। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में स्थित प्राचीन बिहारी जी मंदिर में बीती रात भक्ति और भजनों की ऐसी रसधार बही कि पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। राधा रानी भक्ति मंडल संस्था रुदावल के भजन गायकों ने जब राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सुर छेड़े तो श्रोता भक्ति की धुनों में झूम उठे। भजनों की ताल पर भक्त नाचने और थिरकने लगे। मंदिर परिसर में आकर्षक धार्मिक झांकियां भी सजाई गई, जिनमें राधा कृष्ण, श्री राम, सीता लक्ष्मण और माता दुर्गा की झलक ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। बूंदी जिले के तालेड़ा थाने में कोटा रेंज के आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल ने आमजन की शिकायतें सुनने के लिए जन सुनवाई आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास को बढ़ाना है। पुलिस अधिकारी आमजन के लिए हमेशा उपलब्ध हैं और हर व्यक्ति निडर होकर अपनी बात यहां रख सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम आमजन में भरोसा और अपराधियों में भय पैदा करना है। कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र का उद्घाटन किया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटी जन्मोत्सव मनाया गया। आईजी ने महिलाओं से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और संबंधित थाना अधिकारियों को परिवादों पर उचित कार्रवाई के आदेश भी जारी किए। इसका उद्देश्य है एक आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास जागृत करना, पुलिस के प्रति एक अज्ञात जो बिना जानकारी के भय लोगों के दिमाग में रहता है कि मैं अभी थाने पे जाऊंगा तो क्या होगा, एसपी साहब तो मिलेंगे ही नहीं, आईजी साहब मिलेंगे ही नहीं। हम जनता में मैसेज देना चाह रहे हैं कि न्याय जो देना है वो हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है और हम लोक सेवक हैं, हम उनकी सेवा के लिए है और सहज रूप से उपलब्ध है। इस टाइप के शिविर आयोजित करने का ये भी मकसद है कि आम आदमी जो हो सकता है संसाधनों के अभाव में हम तक नहीं पहुंच पाता हो, तो हमारा प्रयास है कि हम उन तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुने और उनका समाधान करें। वो मैंने परिवार नहीं गिने हैं लोगों के साथ जो आए, पर मैं जो अंदाजन मैंने देखा है कि करीब 15 से 20 परिवार और उनके परिवार जो पेश किए उनके परिवारजन भी उपस्थित थे। और मेरा ये प्रयास होगा कि अगले 7 दिनों में उनका समाधान कर हम जरिए दूरभाष उनको उनकी समस्या समाधान हो गई है ये भी हम अवगत कराएंगे। अभी जैसा कि हमने जन सुनवाई के दौरान भी लोगों से कहा कि साइबर फ्रॉड ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हम बहुत आधुनिक हो गए, 1930 हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, लेकिन जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी, आप पैनिक बटन ले लीजिए, राजकोट ले लीजिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए कई तरह के आधुनिक सिस्टम लागू कर दिए गए हैं, परंतु उनको आम जन तक पहुँचाने के लिए ये लोगों के बीच जाकर हम संदेश देना चाह रहे हैं कि उनके लिए क्या क्या नई सुविधाएं आ गई हैं ताकि लोग उसका लाभ उठा सकें। चूरू जिले के तारानगर से वीर हनुमान सुपरफास्ट पैदल यात्री संघ सालासर धाम के लिए रवाना हुआ। यात्रा की शुरुआत जोड़ीवाल धर्मशाला स्थित बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद भक्तों ने बालाजी महाराज के जयकारों के साथ डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए यात्रा की शुरुआत की। शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा से यात्रियों का स्वागत किया गया। ये संघ की 36वीं पैदल यात्रा है, जिसमें 101 श्रद्धालु शामिल हैं जो सालासर पहुंचकर पूर्णिमा पर धोख लगाएंगे।
सिरोही जिले के आबू रोड थाना क्षेत्र में रीको पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मावल चौकी के सामने चेकिंग के दौरान गुजरात नंबर की कार से 45 किलो 600 ग्राम चांदी और 10 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। पुलिस ने कार सवार आरोपी मिश्री लाल को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने कार में एक गुप्त बॉक्स बनाकर चांदी और नकदी छुपा रखी थी। जब बॉक्स खोला गया तो अंदर से भारी मात्रा में चांदी और नकदी मिली। ये कार्रवाई राजस्थान गुजरात सीमा पर की गई, जब नकदी और जेवरात गुजरात ले जाए जा रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।